सतगुरु महाराज की जय। 84 लाख प्रकार के शरीरों में घूमते घूमते ईश्वर की कृपा से मनुष्य का शरीर तो मिला, पर पिछले उन शरीरों का स्वभाव बना रहा। इसीलिए बैल गदहा या जड़ कह देते हैं। कितने ही गरीब से गरीब आदमी होंगे, तब भी थाली में ही भात रोटी आदि खाएंगे, पर यदि बैल बन गए तो क्या होगा? नाद में घास खानी पड़ेगी। यदि आप अपने जीवन को दुख रूपी दलदल से निकालना चाहते हैं तो आपको संत मत के उपदेशों का पालन करना चाहिए। इस संबंध में एक कहानी सुनिए। एक आदमी का कमाते खाते जीवन बीत गया। वह संसार से चलता बना। आसक्ति के कारण उसी घर में पिता ने बैल बनकर जन्म लिया और माता ने कुतिया बनकर जन्म लिया। बैल तो पूर्व जन्म में उस घर का पिता था। अपनी संतान की सुख सुविधा हेतु खूब परिश्रम करता था। वह बैल 5 कट्ठे जमीन जोतने की जगह 10 कट्ठे जमीन जोतता था। कुतिया जो पूर्व जन्म में उस घर की माँ थी, संतान की सुविधा के लिए रात भर जाग कर पहरा करती थी। बेटा पुतहु दोनों बैल और कुतिया की खूब प्रशंसा करते थे। एक दिन बेटा और पुतहु के मन में आया कि पिताजी दान पुण्य करते थे, इसीलिए हमें भी करना चाहिए। अतः हलवा पूरी और खीर का भंडारा करने का विचार किया। इसके लिए घी चीनी सूजी सब कुछ मंगा लिया। दूध ड्राम का ड्राम मंगा लिया। नौकर को बुलाकर कहा, कल भंडारा है, फुर्सत नहीं होगी दिन भर, इसीलिए सर्वप्रथम सुबह उठकर तुम बैल को बांध मैदान में खुट्टे से बांध कर आना। दिन भर मेरे साथ काम करना पड़ेगा, फुर्सत नहीं होगी। चैत का महीना था। सुबह होते ही नौकर बैल को बांध में खूट आया। भंडारे का काम शुरू हो गया। संजोगवश एक काला विषधर सांप आया और एक ड्रम दूध में मुंह डाल दिया और पीने लगा। दूध पीकर सांप चलता बना। कुतिया ने उसे देखा। वह सोचती है, बाप रे बाप, जो कोई इसे खाएगा वह खाते ही मर जाएगा। बेटे को तो बहुत पाप लगेगा। सो नहीं, मैं ही इसे जुठा कर देती हूँ। यह सोचकर और पुतहु को दिखाकर कुतिया ने दूध के ड्रम में मुंह डाल दिया। पुतहु को रहा नहीं गया। उसने एक लाठी कुतिया की कमर में दे मारी। लाठी लगते ही कुतिया की कमर की हड्डी टूट गई और कुतिया चिल्लाती हुई भागी और गुहाल के घर कोने में जाकर बैठ गई। अंत में फिर किसी तरह दूध की व्यवस्था की गई। पूरी हलवा और खीर बनाई, लोगों को खिलाया गया। दिन भर लोगों को खिलाने पिलाने के बाद रात के 10 बज गए और तब काम समाप्त हुआ। बिछौने पर सोने गया तो सोचने लगा, कौन सब काम हुआ, कौन सब नहीं हुआ। तो याद आई, बैल तो लाया नहीं गया। वह नौकर से बोला, बैल लाया कि नहीं? नौकर ने कहा, मालिक दिन भर तो आपके साथ ही व्यस्त था, बैल नहीं लाया हूँ। मालिक ने कहा, जाकर ले आओ। हुक्म मानकर नौकर गया, बैल ले आया। मालिक ने बैल को 2 बाल्टी पानी पिलाने को कहा था, परंतु नौकर ने बिना पानी पिलाए ही बैल को घर गुहाल में बांध दिया। बैल के मन में बड़ा दुख हुआ कि सानी कुट्टी तो इतनी रात को नहीं खिला सकता, पानी तो पिला सकता था, पर पानी भी नहीं पिलाया। लेकिन कर ही क्या सकता था? मनुष्य के शरीर में रहता तो मांग कर भी खा सकता था। दिन भर का प्यासा भूख मुंह ही सूख गया था। उसने देखा एक कोने में उसी घर में कुतिया उदास मन से बैठी है। बैल ने कुतिया से बेटे का नाम लेकर पूछा, अमुक की माँ, सब दिन तो तुम शाम होते
ही प्रसन्न मन से रात भर पहरा करती थी। आज उदास मन से कोने में क्यों बैठी हो? कुतिया ने दिन भर की रामायण कह सुनाई। बैल के मन में बड़ा दुख हुआ। कुतिया पूछती है, अमुक के बापू, आज आप भी उदास ही नजर आ रहे हैं, क्या बात है? बैल ने कहा, जो गति तोरी सो गति मोरी, रामा हो रामा। नौकर की जाति खाली खेत में दिन भर बांध रखा, अभी लाया तो उसने पानी भी नहीं पिलाया। जब जब कुतिया और बैल बेटे का नाम ले लेकर बातें करे तो बेटे के कान खड़े हो जाए कि आखिर बात क्या है। रात का समय डर भी लगता है, पर नहीं जाऊं तो कैसे जमाना खराब है। घर में बैल आखिर डरते डरते प्रकाश लेकर देखने गया तो देखता है कि बैल और कुतिया को पूछता है, आप लोग मेरे माँ और पिताजी कैसे हैं? इस पर बैल ने कहा, क्या करोगे बेटा सुनकर, सब कुछ तो किया पर ध्यान भजन नहीं किया, तो बैल की योनि में आना पड़ा। सब कुछ कर लो, भजन ध्यान नहीं कर लो, बैल की योनि में अइलो। इसीलिए यदि आप सत्संग ध्यान करते रहेंगे तो दोनों जीवन में बनेंगे, संसार सुख को भोगते हुए परम सुख को भी प्राप्त करेंगे। जय गुरु।